नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। भारत के लिए बहुत उपयोगी से मतलब इस तरह की जो चर्चाएं भारत में होती हैं वो भारत की आम जो जनता है, जो आम भावना है, वो आम भावना के अनुसार नहीं होती। मामला है एक एनजीओ ने और दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एनजीओ का नाम है RIT फाउंडेशन और दूसरी एनजीओ है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन, उनके वकील ने कोर्ट में याचिका डाली। याचिका में कहा गया कि जो पति अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स बनाता है उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाए, और वो एक रेप है। महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध उनके साथ संपर्क करना, उनके साथ ज़बरदस्ती करना अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। जबकि अभी तक के कानून ये कहते हैं कि अगर महिला की आयु 15 वर्ष से कम नहीं है, आईपीसी की धारा 375 के अनुसार यदि 15 वर्ष से आयु की कम नहीं है तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो सेपरेटेड वाइफ है 376 कैपिटल A BCD ऐसे एक 376 में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पत्नी सेपरेशन में है, डिवोर्स नहीं हुआ है, उसके साथ अगर कोई पति ज़बरदस्ती करता है सेपरेशन के ऑर्डर के बावजूद, तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता। वो रेप का अपवाद है क्योंकि वो उसकी पत्नी है और अभी तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ है। डिवोर्स होने के बाद अगर पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जब तक सेपरेशन में है तब तक अपराध की कैटेगरी में तो आएगा, लेकिन वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये अभी तक का कानून है। कानूनन इस बात में ये भी कहा गया है, भले ही हिंदू मैरिज एक्ट या बाकी चाइल्ड मैरिज प्रोविज़न एक्ट में ये व्यवस्था दे रखी है कि अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और अब 21 वर्ष से कम, नए कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम है तो उसका विवाह ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर विवाह हो गया है, बाई चांस हो गया है, तो जो विवाह करवाने वाले लोग हैं वो अपराधी कहे जाएंगे। पत्नी और पति को डिवोर्स लेने का राइट है जब तक वो मेजर नहीं हो जाते, लेकिन अगर वो एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो वो फिर रेप की कैटेगरी में नहीं आता जब तक कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पिटिशनों को सुनते समय ये कह दिया कि 18 वर्ष से कम की आयु की लड़की है तो वो रेप का मुकदमा लगा सकती है। यानी कि 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई लड़की है तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट और दूसरा धारा 375 इंडियन पीनल कोड के तहत वो रेप की कैटेगरी में आएगा, भले ही उन्होंने अपने मन से विवाह क्यों ना किया हो। ये अभी तक का कानून है। और मैंने जैसे कहा कि अब 21 वर्ष हो गई है आयु, तो 21 वर्ष तक पति या पत्नी को किसी को भी डिवोर्स लेने का या शादी को नल एंड वाइड घोषित करवाने का अधिकार होगा अगर उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं तो। और अगर शारीरिक संबंध उनके बीच में बन गए हैं तो फिर व्यवस्था ये है कि डिवोर्स लेना पड़ता है। लेकिन अभी नए संशोधनों में उन्होंने कहा अगर शारीरिक संबंध बन गए हैं तो भी ये चल रहा है लगातार कि शारीरिक संबंध बन गए हैं तो भी डिवोर्स सेपरेशन, तब भी उनको मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित करवाने का अधिकार होगा। अब इस विषय पर 2017 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करते हुए कहा था, ये दलील दी थी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह विवाह रूपी संस्था को अस्थिर कर देगा और पति को प्रताड़ित करने के लिए एक आसान हथकंडा बन सकता है। साथ में ये भी कहा था कि 498 सेक्शन 498, हम सब जानते ही होंगे कि सेक्शन 498A एक बड़ा हथियार की तरह भारत में इस्तेमाल होता है। हालांकि वो जेन्युइन केस ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी हथियारों की तरह भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। लेकिन उन्होंने 498, केवल 498 के विषय में कहा था कि ये भी हथियारों की तरह इस्तेमाल होता है। हम सबको मालूम ही होगा कि सेक्शन 497 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में असंवैधानिक घोषित किया था, जिसमें ये कहा गया था 497 में कि यदि कोई पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ संबंध बनाता है तो विवाहित महिला के पति को उस
पुरुष के ऊपर मुकदमा करने का राइट है और वो एडल्ट्री की कैटेगरी में आएगा, लेकिन पत्नी उसमें दोषी नहीं होगी। अब मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो ये हुआ था कि पत्नी को भी, चूंकि पत्नी की सहमति अगर उसमें है तो पत्नी को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। 497 में है क्या कि अगर पत्नी की सहमति नहीं है तो सीधा सीधा रेप का मामला बनता है, 375 376 का मामला बनता है। लेकिन अगर पत्नी की सहमति है तो 497 का मुकदमा बनता है और केवल वो पुरुष दोषी होगा, महिला दोषी नहीं होगी। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ में ये कहा गया था, ये दलील कोर्ट के सामने दी गई थी कि केवल पुरुष दोषी क्यों होगा, महिला दोषी क्यों नहीं होगी, महिला को भी दोषी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो जजमेंट दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि पुरुष और महिला के बीच में ये भेद बताता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें महिलाएं भी कवर होंगी, उन्होंने कहा ये धारा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस पर भी भारत में बड़ी लंबी बहस चली थी। क्यों? क्योंकि भारत में एक पत्नीवाद और भारत में चरित्र अपने चरम पर रहता है। चरित्रवान व्यक्ति ही भारत में राष्ट्रपुरुष या पुरुष माना जाता है। बाकी चरित्रहीन व्यक्ति के लिए, चरित्रहीन महिला के लिए भारत में कोई स्थान विशेष नहीं है। लेकिन पश्चिमी संस्कृति में जैसे जैसे हम घुसते जा रहे हैं वैसे वैसे फंडामेंटल राइट के नाम से, कि मेरा शरीर है मर्जी हो वो करें, फंडामेंटल राइट के नाम से ये गतिविधियां चल रही हैं और इसी गतिविधि में 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब ये भी कहा जा रहा है कि 375 में जो पत्नी है, पत्नी को भी कवर किया जाना चाहिए। यानी कि पत्नी अगर ये कहती है कि हमारे साथ गलत मेरे पति ने ज़बरदस्ती की है तो वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में आएगी। मैंने पीछे भी जिस दिन ये केस लिस्ट हुआ था उस दिन भी इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए कहा था कि सबसे बड़ी समस्या आएगी कि रेप केसेस में सेक्शन 114 कैपिटल ए एविडेंस एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर कोई महिला ये कहती है, उसके साथ अगर संबंध बनाया गया, मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि इनके शारीरिक संबंध हैं और महिला अगर ये कहती है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है तो फिर ये माना जाएगा कि उस महिला की सहमति नहीं है और वो रेप की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर अगर वो बात काउंट की जाए कि पति ने पत्नी के साथ संपर्क किया, सुबह उन दोनों का झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, खाने को, पीने को, नाश्ते को लेकर, और पत्नी थाने जाकर ये कहती है कि आज रात में मेरे पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तो इसको एविडेंस देने वाला कौन होगा? इसका कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 114 कैपिटल ए एविडेंस एक्ट में ये व्यवस्था ऑलरेडी है कि महिला अगर कहती है कि मेरी सहमति के बगैर इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है तो वो अपराध की कैटेगरी में आता है और वो माना जाएगा कि उसने बिना सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अब उस पुरुष की जिम्मेदारी होगी कि वो सिद्ध करे कि महिला की इसमें सहमति थी, जो मुझे लगता है बहुत कठिन काम है। अगर पुरुष ये खंडन नहीं कर पाता है या ये सिद्ध नहीं कर पाता है कि महिला की सहमति थी, तो महिला के पास कोई एविडेंस ना हो तो भी ये रेप का मामला माना जाएगा और सजा दे दी जाएगी बिना किसी एविडेंस के, सिर्फ महिला के अकेले स्टेटमेंट के आधार पर। अब यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इसमें एविडेंस का एक बड़ा गेम बनेगा और ये सबसे बड़ी समस्या पड़ेगी कि इसमें फेक केसेस बनाकर बड़े लंबी संख्या में भारतीय जोड़े या पति पत्नी कोर्ट के मामलों में फंस जाएंगे और ऐसा कर देना भारतीय समाज को दूषित करना। और साफ उन्होंने अपनी बात में कहते हुए कहा कि हम पश्चिमी देशों की तर्ज पर नहीं चल सकते, अंधे होकर पश्चिमी देशों के पीछे नहीं चल सकते। कैसे पता लगेगा कि पत्नी ने सहमति दी है या नहीं दी है? इसका कोई एविडेंस, चूंकि उनको साथ में ही उठना बैठना है, वहाँ कोई एविडेंस भी नहीं आने वाला है और ऐसी कोई व्यवस्था भी हमारे पास नहीं है। हमारे भारत के समाज में खुलापन भी नहीं है। इंग्लैंड में खुलापन है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि 130 करोड़ की आबादी में अगर 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी निकाल दीजिए, मैं मुसलमानों की आबादी भी कहूँ क्योंकि डीएनए दोनों का, ऐसा कहा गया है कि दोनों का डीएनए एक ही है, इसलिए कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ वो सिचुएशन तो है।
तो हमारे यहाँ पति भी कभी ज़बरदस्ती नहीं करता, और अगर 1-8% कोई करता भी होगा तो उसके आधार पर इसको अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि जो कोर्ट के सामने आया या कोर्ट में जो सरकार ने अपना पक्ष रखा वो काबिले तारीफ़ है। या अब कोर्ट कोई एविडेंस की व्यवस्था बताए, या तो ये कहे कि रेप तभी माना जाएगा जब पत्नी चिल्लाकर बाहर चलेगी, पति ने ज़बरदस्ती रेप किया और अगल बगल के कुछ एविडेंस आ गए। अब वो एविडेंस घर में कहाँ से लाए जाएंगे? क्या पत्नी चिल्लाएगी, रोड पर जाकर चिल्लाएगी, परिवार को बताएगी ये हमारे साथ गलत करने जा रहे हैं? ये मुझे लगता है कि भारत में बनाए गए पूर्वजों के द्वारा ताने बाने को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले में अपनी बेबाक राय रखते हुए ऐसी बात कही। अब दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो केस को आगे कैसे ले जा सकता है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तक पूछा था कि आपने जो 2017 में एफिडेविट फाइल किया था और जिसमें कहा था सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्या उस एफिडेविट को आप विड्रॉ करेंगे, करना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहते, हमारी जो पहले राय थी वही राय आज भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।